दोस्तों एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन हो गया है आउट। और आउट होने के बाद बहुत सारे लोगों में है डर, क्योंकि वैकेंसी आया है बहुत ही कम। तो पहले तो दोस्तों वैकेंसी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। इस बार दोस्तों आपका इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स के लिए आ रहा है, और क्वांट और रीजनिंग में 30-30, ठीक है। और इंग्लिश में आपका 20 मिनट्स, क्वांट में आपका 20 मिनट्स, रीजनिंग में आपका 20 मिनट्स, टोटल आपका 1 आवर का टाइम दिया दिया जाएगा। और आपको 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और 1 आवर 60 मिनट्स टाइम, ठीक है। प्रॉब्लम दोस्तों मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। प्रॉब्लम दोस्तों इंग्लिश सेक्शन कॉम्पिटेटिव थोड़ा इजी रहने की उम्मीद है। क्वांट्स और रीजनिंग दोस्तों थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन, 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन, क्योंकि इन दोनों से 5-5 क्वेश्चन आपके कम आ रहे हैं। सेक्शनल टाइमिंग दोस्तों आपका मिनट में रहेगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये रीजनिंग में आपका 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 50 मिनट्स, डीआई में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स, करंट अफेयर्स में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन सिर्फ 20 मार्क्स और 40 मिनट्स। ये गेम आपका बर्बाद करने वाला है। क्यों बर्बाद करने वाला है मैं आपको बताता हूँ। पहले जिनका इंग्लिश ठीक ठाक होता था वो लोग क्या करते थे, डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात कर। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका 50 था। क्या आता था, लेटर राइटिंग, ऐसे, और इधर क्या था, इधर क्या था आपका 40 मार्क्स, ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों से ये लोग लगभग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको पता ही है, अगर कोई ठीक तरीके से लिख देता था, ठीक तरीके से कुछ कर देता था, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपका मार्क्स बनते थे, ठीक है, बनते थे मार्क्स, क्योंकि कुछ रटाया रहता था। थ्रो द एस्टीम ऑफ, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ऐसे आपका लेटर था। आपको 2-3 लाइन आपको रट्टा मारने थे, वो जाके आप कॉपी पेस्ट कर देते थे। और इस बार जो है कम्युनिकेशन स्किल, इमेज, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है। इन ये जो आप कॉलम देख रहे हो, इस कॉलम के चलते आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वो इस बार डाउन हो चुका है, ठीक है। वो पहले का पैटर्न कुछ भी नहीं रहा। 50 मार्क्स आपको दे रहे हैं 30 मिनट्स के लिए, ये एकदम नया चीज़ है, एकदम नया चीज़। वो आपको इंग्लिश कितना भी अच्छा हो आपका, ये आपका वो मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या सोच रहे हो, क्या आप अभी से तैयारी कर रहे हो, इसके ऊपर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका डिपेंड रहेगा। इसमें से किसका कितना मार्क्स आएगा ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आपका एग्जाम पैटर्न इसका कैसा होगा, ये डिस्क्रिप्टिव का, ये भी अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। पर मैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ, ये एक स्कोर करने का एक अच्छा सा जरिया था, ठीक है। जो मैं सच बता रहा हूँ, एक अच्छा सा जरिया था। पर इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी 20 मार्क्स रिड्यूस कर दिया, और ये 20 मार्क्स तक लेके आया, यानी पर क्वेश्चन 0.5 मार्क्स। तो इन दोनों से जो लीड मिलनी थी वो एकदम नलीफाई हो गया, ठीक है, एकदम नलीफाई हो गया। और ऊपर से आपका सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो जिनका इंग्लिश अच्छा होगा वो तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि ये 20 मार्क्स ही आ रहा है, और ये सेक्शन इंग्लिश के ऊपर है ही नहीं। ये सिचुएशन पूरा आपका अलग डायमेंशन में है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब दोस्तों मैं पहले से ही बता रहा था, आपको पता नहीं आप लोग क्यों नहीं सुन रहे थे, कि मैं बता रहा था कि सर जीए को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, ठीक है। मैं जीए पे आता हूँ, पर जीए से पहले मैं रीजनिंग और कंप्यूटर में, रीजनिंग और डीआई पे थोड़ा जोर देता हूँ। रीजनिंग दोस्तों 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 50 मिनट्स। रीजनिंग दोस्तों आप कितना भी अच्छा कर लो, एसबीआई पीओ का पेपर है, आप मान के चलो वो अपना लेवल दिखाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। ये आप मुझसे मत पूछिए, जो सर है, जो सर लोग पढ़ा रहे हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनका मार्कशीट देख लेना, उनसे भी बात कर लेना। रीजनिंग आपको अपना लेवल दिखाएगा। यहाँ पे किस तरह का पजल्स देगा, ये पजल अगर किसी कोई एक बना देता है ना, तो उसको लोग एग्जाम्स के बाहर क्या बोलते हैं, एकदम आप छोड़ ही दो, ठीक है। वो हीरो बन जाता है अगर कोई एक पजल मिला देता है, तो आप समझ लो कि रीजनिंग का लेवल आपका क्या रहने वाला है। दूसरा, आपका डाटा यानी मैथ्स क्वांट की बात कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन 60 मार्क, यानी पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स करके दे रहे हैं। आपको आईबीपीएस पीओ की अगर याद है, तो अगर जो क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ में 2 मार्क्स का आता है,
वो क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन के लिए आपको कितना मेहनत करवाता है बीपीएस, ये शायद आपको पता है। इसके बारे में मुझे इतना डिटेल्स में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस सेक्शन जो है, क्वांट का सेक्शन जो है, जिनका थोड़ा भी आईबीपीएस पीओ जिन्होंने दिया है, उनको पता है कि सर ये सेक्शन कैसा रहने वाला है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई आपको डरावनी चीज़ें नहीं बता रहा। अब आते हैं दोस्तों जीए पे। क्या जीए इजी सब्जेक्ट है? जी नहीं। क्या जीए हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे गलत तरीके से पढ़ रहे हैं सर? हम 6 महीने का पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, 2000 पेजेस का होता है, 1600 पेजेस का होता है। हम रट्टा मारने लग जाते हैं। एग्जाम के बाद 10-15 डेज पहले हम शुरू से नहीं पढ़ते। हम बहुत बड़े बड़े टारगेट ले लेते। हम सोचते जीए एकदम 1 महीने में पढ़ के ख़त्म कर देंगे, एकदम कर देंगे। नहीं सर, हमारा ब्रेन का एक आप मैकेनिज्म समझिए। हमारे ब्रेन का एक कैपेसिटी होता है, ठीक है। अगर आप 2000-3000 पेजेस आप अपने ब्रेन से रटवा रहे हो, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि ये तो आपको याद है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। इतना चीज़ें करंट अफेयर्स, पहली चीज़ तो ये करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है कि आपको थोड़ा न्यूज़पेपर, थोड़ा आसपास की जो सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सीखने के लिए नहीं, बट जस्ट आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वहां से आप सारे क्वेश्चन है, रिलीवेंट इररिलेवेंट सारे न्यूज़ आप रट्टा मार के जाते हो, और आप जब आप एग्जाम देने जाते हो तब पढ़ा आपने सब था, बट याद आपको कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो दोस्तों, मैं थोड़ी अपने बारे में बताता हूँ। ये जो करंट अफेयर सेक्शन है ना दोस्तों, ये मेरा पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। करंट अफेयर सेक्शन में क्योंकि मैं क्या करता था दोस्तों, मैं हर समय करंट अफेयर्स को मैं सेपरेट करता था, और मैंने बहुत करीब से करंट अफेयर्स को एनालाइज किया है। मैंने लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेंस में एक पीडीएफ दिया था, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पीडीएफ से एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क में कॉमन आए थे। और पीडीएफ का सिंपल साइज कितना था दोस्तों? 400 to 500 के बीच आपका सिंपल साइज था। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पे दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। आपको वही न्यूज़ आपको सिखाया जाता है, वही न्यूज़ आपको दिया जाता है जो एग्जाम में आने वाली होती है, ठीक है। आप इम्पोर्टेंट डेट्स का न्यूज़ में ज़्यादातर टाइम स्किप करता हूँ। 1 मार्क देखो, इम्पोर्टेंट डेट से आपको 1 मार्क आता है, ठीक है। और 1 मार्क के लिए आप 6 महीने का डेट्स आप याद करने की कोशिश करते हो, समझना, ठीक है। हर हर डे हर डे में आपका 2 डेज रहता है, तो आपका मंथली 60 डेज हो गया, ठीक है। 60 डेज इंटू 6 कितना हुआ? 360 डेज, ठीक है। 6 महीने का आपका 360 डेज होता है, टोटल मिनिमम 360 डेज। दोस्तों 360 डेज अगर मैं आपको दूँ, आप रट्टा मारो, क्या आप रट्टा मार सकते हो 360 डेज? बोलो, मार सकते हो? मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मार सकते हो क्या? नहीं। तो 1 मार्क के लिए आप 360 डेज के ऊपर आप अपना पूरा मेहनत कर रहे हो। आपको आपको मन को तो शांति मिल रहा है कि नहीं, मैंने तो मैं सारा पढ़ के गया हूँ, इस बार करंट अफेयर्स मेरा अच्छा होगा। और एग्जाम देने के बाद आपको 2, 3, 4, 5 ऐसा मिलता है। तो दोस्तों, ये जो टेक्निक है ये एकदम गलत है। सारी इंडस्ट्री, सारे जो लोग हैं वो गलत तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, और मैं वो गलती आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है क्या नहीं। बट ये गलत है। लिमिटेड पढ़िए, इम्पोर्टेंट पढ़िए, और अगर लिमिटेड और इम्पोर्टेंट और सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। अगर आप डाउट कर रहे हैं कि मेरा कंटेंट क्या ही है, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। रिसेंटली यूएसएल एओ का जो एग्ज़ाम है वो हो गया, इस साल 2024 की बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले, 7 दिन 8 दिन पहले जो यूएसएल एओ का एग्ज़ाम गया, वो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैंने लास्ट मोमेंट पे एक पीडीएफ दिया था, वो भी 372 पेजेस का। और वहाँ से आपका जो मेरे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे रिव्यू, मैंने वीडियो भी किया है, आप देख लेना विथ प्रूफ। वहाँ से मेरे स्टूडेंट्स 40 to 50 क्वेश्चन, आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क था। और वहाँ से मेरे स्टूडेंट 32 ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करके आए हैं। और जो टोटल मार्क्स है मेरे, जितने क्वेश्चन मुझे मिले, मुझे 21 क्वेश्चन मिले थे, इसमें
21 में से 14 क्वेश्चन मेरे पीडीएफ से थे, और बाकी जो 19 क्वेश्चन और थे उसमें से आप मान के चलो और 10 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं मिला सारे क्वेश्चन। और बाकी जो 21 भी थे उसमें से भी एक दो क्वेश्चन ऐसा था कि मुझे इसका ठीक फ्रेमिंग नहीं पता था, ठीक है। तो आप कंटेंट के ऊपर कोई कुछ भी डाउट मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आपको इस करंट अफेयर्स कोर्स में एनरोल करना है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9365651319 9365651319 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों में मैं अवेलेबल हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा वैकेंसी के बारे में हम बात करते हैं। हाँ, वैकेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो वैकेंसी किधर गया आपका? ये रहा आपका वैकेंसी। तो देखिए दोस्तों, 600 वैकेंसीज आपकी ऑल टोटल है। तो मैंने एक वीडियो किया था जिसमें आप लोग बहुत नाराज थे कि ये वैकेंसीज नहीं इंक्रीज होने वाली, नहीं कुछ होने वाली। हाँ, चांसेस ज़्यादा है कि इंक्रीज नहीं होगी, बट एसबीआई में चांसेस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप लोग, हम लोग सब यही उम्मीद कर रहे थे कि एसबीआई का जो टोटल वैकेंसी है वो 2000, सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये जो आप 600 का नंबर देख रहे हो, 600 का नंबर देख रहे हो, शायद आप में से किसी ने भी ये तो शायद उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि 15 इयर्स की इतिहास में कभी भी एसबीआई इतने लो तक नहीं गिरा है इसका वैकेंसी, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं कोई वीडियो करके बताता आपको कि वैकेंसी इस बार 600 आएगी, तो आप लोग विश्वास करते ही नहीं, बोलते सर क्यों गलत न्यूज़ आप बोल रहे हो। और सेम चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ कि देखो सर, वैकेंसी में भी इंक्रीज हो सकती है, में भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि इसका भी एक प्रोविजन उन लोगों ने दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, में भी इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि क्योंकि आने वाले टाइम में बैंक अगर समझता है आईबीपीएस में, जैसे बैंक्स को लगता है कि नहीं वैकेंसी हमें चाहिए, अगर ऐसा एसबीआई को लगता है कि नहीं वैकेंसी थोड़ा इंक्रीज करनी चाहिए, या अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं बैंक में, यूनियन का भी कुछ रहता है, ठीक है, सारे बैंक में यूनियन रहते हैं, उनका भी कुछ अगर मैनेजमेंट के साथ अगर कुछ चीज़ें रहती है, कुछ चीज़ें होती है, तो शायद इसमें इंक्रीज हो सकता है। ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते। और वैकेंसी लो आने का एक और कारण है दोस्तों, एक कारण आपका तो जो सीबीओ है उन्होंने 20 दिसंबर को ज्वाइन किया है, और अच्छे खासे सीबीओ जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, और सीबीओ की सैलरी भी बहुत कम है। तो ये एक रीज़न हो सकते हैं कि सीबीओ से बाकी जो बैंक है, चूँकि जितने काम पीओस करते हैं वो सीबीओ से करवाने की कोशिश है शायद। और जो रिसेंटली 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट हुआ था, वहाँ पे क्लरिकल को कुछ एक्स्ट्रा पावर मिला था, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद आपका प्रमोशनल एग्ज़ाम, क्लरिकल से प्रमोशनल एग्ज़ाम वो भी हुआ है रिसेंटली। इन 3-4 फैक्टर्स को अगर हम जोड़ दें तो शायद ये एक कारण हो सकता है वैकेंसी आपका डिक्रीज होने का, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ मैं अगर आपको बताने जाऊँ, एक पीओ के ऊपर एसबीआई का सालाना अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख से 15 लाख से 12 से 15 लाख के ऊपर खर्चा एवरेज ऑन एन एवरेज रहता है। अगर आप मुंबई सिटी जैसे बड़े शहरों में पोस्टेड है तो आपका सीटीसी जो है वो 18 लाख से करीब चला जाता है। सो कॉस्ट कटिंग भी इसका एक कारण हो सकता है। तो ये तो दोस्तों टाइम के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि एसबीआई का क्या वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है। बट जो मेरा जो टेक है इसमें, मैं ये बता रहा हूँ कि आप वैकेंसी कम है, अप्लाई नहीं करेंगे, एसबीआई में कुछ भी हो सकता है। और जो लोग अभी एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ये वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मेरा काम था आपको बताना। तो उसको मैंने बताया, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ होगा, क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही शॉकिंग चीज़ है। सो होप फॉर द बेस्ट दोस्तों, मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप का आदमी हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि बैंकिंग एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर करते हो तो ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ही
बहुत ही अच्छा चीज़ है। सो फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आप 600 के ऊपर आप तैयारी करो, 600 के ऊपर आप तैयारी करो। अगर इसमें से कोई चेंजेस होता है तो आपके पास बोनस है, अगर नहीं होता है तो आपको पता ही है कि 600 के लिए मुझे फाइट करना है। तो यही था एक दोस्तों एक छोटी सा वीडियो इस नोटिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे एंड करते हैं सेशन। धन्यवाद।